आज का विषय मैं ये मानता हूँ कि कैथल समस्त जिले वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज बढ़ाने की घोषणा की थी और बीच बीच में इस प्रकार की बातें आती रही कि कब शुरू होगा। अब वो दिन आ गया कि आने वाली 16 अक्टूबर दिन सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी कैथल आ रहे हैं और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। एक तरह से हमने वहाँ पर हवन रखा है, हवन में आहुति डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी 16 अक्टूबर सोमवार को करेंगे। और क्या कुछ विशेष जो मांग है कैथल को लेकर के, क्या कुछ करने वाले काम? मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और इस प्रकार फिर उन्होंने बात रखी कि 16 तारीख को कैथल में सवेरे 9 बजे महाराजा सूरजमल स्टेडियम में जनसंवाद कार्यक्रम कैथल वासियों शहर के लोगों की वहाँ पर समस्याएं सुनेंगी। जो समस्याओं का समाधान मौके पर हो सकता है उनको तुरंत मौके पर समाधान करते हैं मुख्यमंत्री जी। और जो शहरवासी लोग डिमांड करते हैं, मांग रखते हैं, किसी स्कूल की, गली की, चौपाल की, स्टेडियम की, कॉलेज की, उसके लिए आश्वासन देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं। ये 9 बजे शुरू हो जाएगा महाराजा सूरजमल में, 11 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। 11 बजे मुख्यमंत्री जी सांपली खेड़ी, सरपल खेड़ी गांव में जहां मेडिकल कॉलेज की ज़मीन है वहां पर साइट पर पहुंचेंगे और हवन का जो कार्यक्रम है उसमें आहुति डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। उसके तुरंत बाद कैथल हल्के की 44-45 ग्राम पंचायतें हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर, ग्राम पंचायत के सरपंच, जिला परिषद के मेंबर या गांव वासियों की वहां पर समस्याएं सुनने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात है, सीएम साहब आ रहे हैं, इसके अलावा कोई मांग पत्र आपने तैयार किया होगी कैथल विकास, क्योंकि सिटी स्क्वायर वो भी लटका पड़ा है और अन्य प्रोजेक्ट की अगर बात करें क्योंकि 2024 सब काम। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है और जब मैंने उनसे बात की थी कि डिमांड के बारे में, मुख्यमंत्री जी ने कहा जो बड़ी बड़ी कोई डिमांड है, मांग है, उनको आप बेसिक लिख करके देना और वो हम उन पर काम करवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और हमने भी अपने तौर पर ये मान करके कि 10-12 बड़ी बड़ी मांग लिखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उनकी बात को रखेंगे। सर, गरग एंड गरग कंपनी की वजह से पूरे हरियाणा में 100 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं जिसमें सिटी स्क्वायर भी है। कहीं आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट भी उसी के हाथ में तो नहीं जाने वाला है। देखो, मेरे को इतना इस बारे में ज्ञान नहीं, परंतु ये बात मैंने एक शिकायत के तौर पे विधानसभा का जब सेशन था उसमें भी उठाया था और उस पर उस समय गौर भी की गई और उस पर काम शुरू भी हो गया था। परंतु मेरे को लगता है जो काम चला हुआ, मैं स्वयं भी जिस गति से काम चला हुआ है उसे हम भी संतुष्ट नहीं और 16 तारीख को मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात भी रखेंगे। मेडिकल कॉलेज की बात चल रही है, सीएम साहब आ रहे हैं, एक जो सरकारी हॉस्पिटल है डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों का अभाव है और रखा जाएगा भी सीएम साहब क्या करेंगे यहाँ पे जो कम से कम जो हॉस्पिटल है सुविधा को देने के लिए कम से कम यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कोई कमी को पूरा किया जाए या कुछ नहीं। अब तो आपके सामने एक बात है, डॉक्टरों की तो पहले बहुत भारी कमी थी। अब इस सरकार ने, मेरे को ये लगता है कि हरियाणा के इतिहास में एक टर्म में सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की भर्ती अब हुई है और कैथल में भी 15-20 नए डॉक्टर आए हैं। और जिस प्रकार से मैं मंत्री जी से मिलता रहता हूँ, उन्होंने जिस प्रकार कहा कि आने वाले साल में हम किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी विभाग के डॉक्टर की कमी नहीं रहने देंगे। उन्होंने संख्या भी बताई थी भाई 800-700 के लगभग हम डॉक्टर नए भर्ती करेंगे। कैथल में 52 में से और अब तो आपके कैथल में ही डॉक्टर बने करेंगे। मैं ये तो बात पहले कह रहा हूँ जी, पहले बहुत कम डॉक्टर थे परंतु इस सरकार ने छोड़ के जा रहे हैं 7 डॉक्टर यहाँ से अभी पिछले हफ्ते भी डॉक्टर ने इस्तीफा दे दिया। अब इसके बारे में भी सरकार ने एक निर्णय लिया कि जो नया डॉक्टर लगेगा उसकी समय सीमा बाउंड करने जा रहे हैं कि 2 साल 5 साल
उसने सरकारी सेवा करनी ही होगी। इसलिए जब समय बंद हो जाएगा फिर ये भी समस्या नहीं रहेगी। विधायक जी मेडिकल कॉलेज तो पहले भी आया था और पहले आपने देखा कि ये हॉस्पिटल बन के रह गया, तो कहीं उसी की उसमें ना ये चढ़ता है जो मेडिकल कॉलेज है। वही हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो घोषणा कांग्रेस की थी। हम खुले मन से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और नीति साफ है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके सामने इतिहास है कि कैथल के अंदर 15 साल, 1-2 दिन नहीं, 15 साल झूठ बोला गया, पीजीआई बनेगा, पीजीआई बनेगा, पीजीआई बनेगा। आपने सुना भी होगा, मैंने ये बात विधानसभा में उठाई थी और इस प्रकार से उठाई थी कि जब चुनाव आता था प्रचार किया जाता था कैथल में खुल गया, पीजीआई खुल गया। परंतु जब मैंने वहाँ की पूर्व मंत्री से पूछा कि मंत्री जी आप तो उस समय मंत्री थी और कैथल में जो हमारी सीटी स्कैन की, एक्सरे की बड़ी बड़ी मशीनें आई थी, कांग्रेस राज में कैथल से वो मशीनें में उठा करके जज्जर चली गई थी, वो जज्जर ले गई थी उस समय की मंत्री। और उन्होंने विधानसभा में मान्य मेरे सामने अध्यक्ष जी मौजूद थे विधानसभा की कार्रवाई में कि हाँ विधायक जी हमें जज्जर में मशीनों की ज़रूरत थी। कांग्रेस के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं और 1-2 दिन नहीं 15 साल झूठ बोला गया, पीजीआई के नाम पर वोट ली गई। तो इससे अलग भी मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं आपके आशीर्वाद से, कैथलवासियों के आशीर्वाद से 20 साल पहले विधायक था, ये रिकॉर्ड की बात है। 20 साल एक गांव से जोड़ने वाली दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क जिनकी मैं 20 साल पहले मांग करता था, अब 15 साल पहले 15 साल बाद अब हमने वो सभी सड़कें बनाने का काम अब किया है। कहते मैं उनका नाम बताता हूँ, मेरे गांव उजाना से कुलतारण की सड़क है, उस समय मांग करता था मैं, अब बनी है। देवरा गांव से डोहर की सड़क है, अब हमने बनाई है। मानस गांव से अटेला की सड़क 5 करोड़ में हमने बनाई है। मानस गांव से फरस माजरा की 2.25 करोड़ में हमने बनाई है। मानस गांव से गढ़ी की 2.25 करोड़ में हमने बनाई है। मानस गांव से बाबा लदाना की सड़क को जोड़ेगी 78 लाख से हमने बनाई है। सांगड़ बड़ा गांव है, गुना बड़ा गांव है, उसको जोड़ने वाली 3-3.25 करोड़ की लागत से सड़क हमने बनाई है। संग कुतेपुर गांव से रेहड़िया को जोड़ने वाली सड़क अब इस सरकार में हमने बनाई है। दीवाड़ गांव से लेकर के दीवाड़ गांव से धुंधरेड़ी की सड़क अब हमने बनाई है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये 20 साल पहले भी हम इसकी विधानसभा में मांग रखते थे, एक भी सड़क नहीं बनाई गई थी। प्रचार इस प्रकार किया जाता है कि जैसे कैथल को कहीं पेरिस बना दिया हो। आपकी ड्रेन है जो मानस ड्रेन के लिए कैथल ड्रेन 18.5 लगभग 22 करोड़ का बजट था, 18-20 करोड़ की लागत से हमने बनाई है, जिसमें कैथल के ग्रामीण भी और शहरी वासियों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कैथल शहर से लेकर के केवड़क तक की 18.5 करोड़ से 4 लेन सड़क हमने बनाई है। मेडिकल कॉलेज की बात थी, कितनी शिफ्टें होंगी, कितनी लागत होगी, कितने एकड़ में बनेगा? मेडिकल कॉलेज 20-21 एकड़ में कॉलेज बनेगा और 500 बेड का बड़ा हॉस्पिटल होगा। सीटों का भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, मैं कह नहीं सकता, फिर वही बात आ जाएगी कि कांग्रेस वाले तरह झूठ बोलते हैं। 100 के लगभग 120 हों, 150 के लगभग सीटें हैं, वो यहाँ पर मेडिकल उसकी आएंगी और समय सीमा है इसकी। आज भी मेरी कॉन्ट्रैक्टर से उनसे बात हुई थी कि आप देखेंगे 1 साल में हम यहाँ पर भव्य भवन खड़ा कर देंगे और 2 साल में कैथल के लोगों को मेडिकल कॉलेज बना करके तैयार करके हैंड ओवर कर देंगे। लागत कितनी आएगी? इसका बजट है 994 करोड़ के लगभग। अब इसमें कम ज़्यादा टाइम टू टाइम यह लागत बढ़ भी सकती है, अगर महंगाई आती है तो थोड़ी घट भी सकती है, इसके लिए मैं एक्यूरेट नहीं कह सकता। सब्जी मंडी की मांग तो नहीं, और तो मांग हमने 10-12 मांग हमने कल चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी को, या MC थे, रिंकू सैनी जी भी थे, रिंकू सैनी सारे थे इकट्ठे, दीपक शर्मा था, सबने बैठ करके तय किया कि शहर की 12-14 बड़ी बड़ी जो मेन मांग है उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का काम करेंगे। जो ये पुराना हॉस्पिटल
150 का नहीं था, 100 बेड का बच्चों का चाइल्ड उसका हॉस्पिटल बनेगा। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि कल शुरू हो जाएगा, परंतु वहाँ पर 100 बेड का बच्चों का हॉस्पिटल मंजूर है। उसमें साल लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, उसका समय सीमा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, परंतु यहाँ पर हॉस्पिटल बनेगा, बढ़िया हॉस्पिटल बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।